बाह्य प्राणायाम को अंग्रेजी में एक्सटर्नल रिटेंशन कहा जाता है। समस्त उदार रोगों के लिए बाह्य प्राणायाम को किया जाता है। योग में या प्राणायाम में 3 प्रकार की क्रिया होती है, पूरक, रेचक और कुंभक। जब हम सांसों को अंदर भरते हैं तो पूरक क्रिया, और जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो रेचक क्रिया। एक ऐसा प्राणायाम जिसको सांसों को बाहर छोड़ते हुए किया जाता है उसे बाह्य प्राणायाम कहा जाता है। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे मूलाधार की शक्ति जागृत हो जाती है। उस जागृत शक्ति को अमूल्य उदारोहण देने के लिए बाह्य प्राणायाम किया जाता है। हरिओम साधको, मैं सुमन गुप्ता योगा ट्रेनर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम सीखेंगे एक ऐसा प्राणायाम जिसको करने से आपके समस्त रोग ठीक होंगे। इसके क्या लाभ हैं और क्या सावधानियां हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम देख लेते हैं किसको करना कैसे है। अच्छा, वीडियो आगे सिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस प्राणायाम को करने से पहले आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो बेहतर है कि आप इस प्राणायाम को मॉर्निंग में करें तो इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि इस प्राणायाम के करने की विधि क्या है। सबसे पहले किसी समतल और स्वच्छ जमीन पर सुखासन, अधपद्मासन या पद्मासन, जिसमें भी आप सुख पूर्वक बैठ सके उसमें बैठ जाएंगे। और अगर आपने पहले कोई आसन किया हुआ है तो सांसों की गति को नॉर्मल कर लेंगे और उसके बाद इस प्राणायाम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कैसे करना है? पहले सांस को अच्छे से भरेंगे, पूरा अपने छाती से लेकर उदर तक सांस को अच्छे से भरना है और फिर सांस को एक झटके में खाली कर देना है। झटके दे दे के खाली नहीं करना, इसको एक झटके में ही खाली करना है। अब हम लगाएंगे 3 बंद। इसमें 3 बंद लगते हैं। पहला बंद लगता है नीचे से ऊपर, दूसरा लगता है उदर पे और तीसरा लगता है हमारे गले पे। तो पहला बंद लगाएंगे हम मूलाधार बंद। मूलाधार बंद लगाने के लिए अपने एनिस पॉइंट को, यानी हमारे जो मूल द्वार हैं, उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे और दूसरे बंद में हम अपने पेट को अपने कमर से लगाएंगे और तीसरे बंद में हम अपनी ठोड़ी को लगाएंगे अपने गले से। ये हमारे लगे त्रिबंद। पहला मूल बंद, दूसरा उद्यान बंद और तीसरा जलंधर बंद। इस बंद में आप 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक आराम से बैठ सकते हैं। और जब आपकी सांस लेने की इच्छा हो तो एक एक कर तीनों बंद को खोल देंगे। इसमें सामान्य व्यक्ति 15 से 20 सेकंड के लिए ही होल्ड कर सकता है। अपने शरीर के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार ही इन तीनों बंद को लगाना है। अपने शरीर पर कोई ज्यादा जोर नहीं देना, कोई कष्ट नहीं करना। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही इस बंद को लगाना है। एक बार और देख लेंगे और समझ लेंगे इन बंदों को लगाना कैसे है। पहले सांस को अच्छे से भरेंगे, पूरा अच्छा फुलाएंगे अपने छाती को और पेट को और फिर एकदम से खाली कर देंगे। अब जो हमारे शरीर में सांस नहीं रही उसके बाद हम अपने नीचे वाले हिस्से को, जहाँ से हम मल मूत्र और यूरिन को पास करते हैं, उनको ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये हमारा हुआ मूल बंद। और दूसरे में हम पेट को लगाएंगे कमर से, ये हमारा उद्यान बंद हुआ। और तीसरे में हम ठोड़ी को लगा लेंगे गले से, ये हमारा जलंधर बंद। तीनों बंद लगाकर रुकेंगे यहाँ पे। पंद्रह सेकंड के लिए। अगर आप में क्षमता है तो आप इस अवधि को 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड, 25 सेकंड या 30 सेकंड तक भी बढ़ा सकते हैं। और जब आपको सांस लेने की इच्छा हो तो इन तीनों बंदों को
खोल अभी देंगे। आपने सीखा कि बाह्य प्राणायाम को करना कैसे है। अब हम जानेंगे इसके लाभ क्या हैं। बाह्य प्राणायाम करने का सबसे बड़ा लाभ है कि हमारे पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं वो ठीक होते हैं, चाहे वो अल्सर की बीमारी हो, चाहे जी मचलाना हो या कोई और प्रॉब्लम हो जो हमारे पेट से संबंधित है, क्योंकि पेट से ही सारे रोग स्टार्ट होते हैं और उससे ही बीमारियां बनती है। तो बाह्य प्राणायाम करने से हमारे पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं वो ठीक होते हैं। बाह्य प्राणायाम करने से दूसरा फायदा हमें क्या है कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है। जब हम बाह्य प्राणायाम का लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारी एकाग्रता का विकास होता है। तीसरा लाभ हमें क्या है कि शुगर में फायदेमंद है। शुगर की बीमारी हमें कब होती है? जब खून में शुगर की लेवल बढ़ जाता है। तो बाह्य प्राणायाम करने से शुगर का लेवल भी कम होता है। और चौथा फायदा क्या है कि हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करता है, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति कमजोर होने के कारण भी हमें बहुत सारे रोग होते हैं। तो बाह्य प्राणायाम करने से हमारे पाचन शक्ति मजबूत होती है, क्योंकि शरीर का एक चक्र होता है कि हमें उसी समय पे भूख लगती है। जैसे हमने सुबह नाश्ता किया तो हमें दोपहर को ही भूख लगेगी, ये नहीं कि बार बार ही भूख लगेगी। तो ये एक हमारा चक्र होता है जिसको मजबूत करता है और हम टाइम से खाना खाते हैं, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। पांचवा लाभ हमें ये है कि इससे कब्ज और एसिडिटी की समस्या दूर होती है। हमें कब होती है? वो उस स्थिति में होती है कि जितना भी खा रहे हैं वो मल मूत्र द्वार से बहुत गाढ़ा होकर निकले या निकलने में बहुत परेशानी हो। तो बाह्य प्राणायाम करने से हमारे कब्ज की समस्या, एसिडिटी की समस्या वो भी ठीक होती है। छठा लाभ हमें क्या है कि पुरुषार्थ ग्रंथि की समस्या को दूर करता है। इस प्राणायाम का लगातार अभ्यास करने से पुरुषार्थ ग्रंथि की समस्या दूर होती है। दोस्तों, मनुष्य में यानी आदमी में एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसमें शुक्राणु बनते हैं। तो कई मनुष्यों को, कई आदमियों को इस शुक्राणु ना बनने की समस्या होती है, जिससे उनके मर्द होने की प्रॉब्लम होती है। तो आप जो इसका अभ्यास, नियमित अभ्यास करेंगे तो उनके शुक्राणु बनना शुरू होते हैं, यानी जो उनकी पुरुषार्थ ग्रंथि की जो समस्या है वो नियमित अभ्यास करने से दूर होती है। इसका जो अगला लाभ है उसमें हर्निया के जो पेशेंट हैं, हर्निया के पेशेंट में क्या होता है कि जो आपके मल मूत्र द्वार है वहाँ पे एक छोटी सी गांठ बन जाती है। तो उस समस्या का भी समाधान इस बाह्य प्राणायाम से होता है। और जो मल मूत्र द्वार है वहाँ पे कोई भी समस्या है उसका भी इस बाह्य प्राणायाम से समाधान किया जा सकता है। श्वसन दोष की समस्या भी इस बाह्य प्राणायाम से ठीक किया जाता है। जो इसका आखिरी लाभ है वो है शरीर को फुर्तीला बनाता है। ये जो आपका शरीर लेजी बन रहता है, शरीर के अंदर थका थका शरीर रहता है, तो बाह्य प्राणायाम करने से आपका शरीर फुर्तीला बनता है, चुस्त बनता है। तो ये तो हुए इसके लाभ जो हमने देखे कि एक बाह्य प्राणायाम करने से हमें कितने सारे लाभ होते हैं, और सिर्फ हमें करना भी कितने देर है इसको 3 से 5 बार। तो आप जब लगातार 3 से 5 बार करेंगे तो आपकी जो भी समस्या है उदार से संबंधित या मैंने और बहुत सारे आपको लाभ बताए, वो सब रोगों को ठीक करेगी। अब हम जानते हैं कि इसकी सावधानियां क्या है। अभी तो हमें लाभ देखे, अभी हम देखते हैं इसकी सावधानियां क्या है। कोई भी प्राणायाम करने के सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। पहली सावधानी क्या है कि आपको ये प्राणायाम बिल्कुल खाली पेट करना है। तो बेहतर है कि आप इस प्राणायाम को सुबह फ्रेश होने के बाद तभी करें, और अगर आपको शाम को करने की इच्छा हो तो आपको खाना खाए हुए कम से कम 4 से 5 घंटे हो गए हों, तभी इस प्राणायाम का अभ्यास करें। दूसरा, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है यानी हृदय रोग है, वो इसको अभ्यास ना करें। और तीसरा, गर्भवती माताएं बहनें इस बाह्य प्राणायाम का अभ्यास ना करें। और औरतों के कुछ स्पेशल डे जो होते हैं उनमें भी इनको अभ्यास ना करें। तो अगर आप इस बाह्य प्राणायाम को विधि से और सावधानियां बरतते हुए करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे रोग ठीक हो गए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट कीजिए।
फिर मिलेंगे किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।